नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पॉम के साथ। ये 29 वर्षीय मेल जातक हैं और झांसी उत्तर प्रदेश से हैं। अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इनके कई सवाल हैं, सवालों को देखते हैं। इन्होंने पूछा है परमानेंट स्थायी नौकरी कब तक लगेगी या नहीं लगेगी सरकारी नौकरी। जीवन में धन की स्थिति कैसी रहेगी, कैरियर कैसा रहेगा, किस उम्र में क्या उपलब्धि प्राप्त होगी, उम्र के हिसाब से विश्लेषण करें। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, जीवन में बच्चों की स्थिति कैसी रहेगी, माता पिता बड़े भाई से संबंध मेरे कैसे रहेंगे। तो मैं इनके हाथ का पूरा विश्लेषण करूंगा, उनके सभी सवालों के जवाब दूंगा। अगर जो इनके सभी सवालों को देखें तो उनके 7 सवाल हैं, 7 सवालों का मैं बारी बारी से जवाब दूंगा। इससे पहले कि मैं पॉम का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें। देखते हैं अगर जो हम इस हाथ को देखें तो सर्वप्रथम अगर जो हम इस हाथ का कलर देखें तो कलर बिल्कुल गुलाबी है। जब गुलाबी कलर होता है तो आप प्रोग्रेसिव रहेंगे और जिस अनुपात में धन कमाएंगे उसी अनुपात में खर्चा भी करेंगे और व्यक्ति तरक्की पसंद रहता है। अगर जो हम अंगुलियों का जुड़ाव देखें तो अंगुलियों का जुड़ाव लगभग धनुषाकार है। जो भी मौके मिलेंगे जीवन में आप उन सभी का फायदा उठाएंगे। अगर जो हम अंगुलियों का साइज देखें तो अंगुलियों का साइज छोटा है। जब छोटा होता है तो आप शीघ्र निर्णय लेने वाले होंगे और आपके हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या भी रहेगी। अगर जो हम हाथ का आकार देखें तो आयताकार वर्गाकार मिक्स है। जब आयताकार होता है तो व्यक्ति सेल्स या मार्केटिंग के कार्य करता है, बैठकर बोलकर कार्य करता है। और जब वर्गाकार होता है तो मेहनत के भी और दौड़ धूप के भी कार्य करता है। तो आपके दोनों कार्य करने की इसमें क्षमता रहेगी। अगर जो हम मणिबंध को देखें तो मणिबंध यूँ चली है, मणिबंध बीच से टूट गई है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में एक बार आपको परेशानी यहाँ पर आएगी। अगर जो उम्र उसकी देखें तो यहाँ 50 साल पर, क्योंकि हम देखें बीच में मध्य में टूटी हुई है तो उम्र जब आपकी रहेगी लगभग 50 साल, हस्तरेखा में 1 आध साल ऊपर नीचे, तो यहाँ पर आपको सावधान रहना है, कोई ना कोई यहाँ पर परेशानी आएगी। लेकिन अगर जो हम ओवरऑल आपकी हेल्थ की स्थिति देखें तो मणिबंध गहरी है। तो जब गहरी मणिबंध होती है तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य व्यक्ति का अच्छा रहता है। अगर जो हम धन की स्थिति देखें तो धन की स्थिति यूँ बनी है, धन की स्थिति अच्छी है। जीवन में आपके खर्चे लायक हमेशा धन रहेगा, क्योंकि हृदय रेखा आपकी दृशा की है। जब दृशा की हृदय रेखा हो, रेखा एक आड़ी हो धन की रेखा, तो धन जीवन में आसानी से आता व्यक्ति के रहता है। अगर जो हम सुख की इसमें स्थिति देखें तो सुख की स्थिति रेखा बिल्कुल बारीक है तो और थोड़ी दूर भी है। जब ऐसी रेखा होती है तो सुख तो रहता है व्यक्ति को, लेकिन थोड़ा कम रहता है। अगर जो हम चौथी इसमें रेखा देखें तो इसमें सम्राट रेखा बनी हुई है। सम्राट रेखा जब भी हाथ में होती है व्यक्ति राजा की तरह जीवन जीता है। अगर जो हम इसकी स्थिति देखें कब से आपके लिए स्थिति आएगी तो कम से कम आपको 48 साल तक इसके में इंतजार करना होगा। 48 साल के बाद आपके लिए ये स्थिति बनेगी, क्योंकि सम्राट योग तभी बनता है जब व्यक्ति के पास धन अच्छा आता है। तो इसमें 48 साल के बाद लगभग आपके पास अच्छा धन आएगा, तभी सम्राट योग इसमें लागू रहेगा। अगर जो हम अंगूठे को देखें तो अंगूठा बिल्कुल बड़ा है। जब बड़ा अंगूठा होता है तो व्यक्ति स्वाभिमानी होता है। साथ में जब किसी से मिलता है पर्सनालिटी की तरह मिलता है। अगर जो वो देखें फर्स्ट सेकंड, और फर्स्ट छोटा है सेकंड बड़ा है, ऐसे में कल्पना शक्ति कम है, तर्क शक्ति है। देखें जब भी आप किसी को कोई चीज़ समझानी होती होगी 2 बार में समझा पाते होंगे। अगर जो हम इसमें फैलेंज देखें तो फैलेंज नुकीला नहीं है। जब फैलेंज नुकीला नहीं होता है और अंगुलियों के भी फैलेंज नुकीले नहीं है तो व्यक्ति आज का काम कल पर छोड़ देता है, कल का काम परसों पर। यहीं पर व्यक्ति थोड़ी डिफीट खा जाता है। आपको काम त्वरित गति से करना है, तत्काल करना है। अगर जो देखें यहाँ पर थोड़ा हड्डी मुबार है। जब हड्डी मुबार होता है शरीर के अंदरूनी अवयव अच्छे से कार्य करते हैं और कार्य में करने में थोड़ी चपलता व्यक्ति के रहती है। अगर जो हम यहाँ पर तर्जनी उंगली को देखें, तर्जनी उंगली अनामिका से बड़ी है। जब भी तर्जनी उंगली अनामिका से बड़ी, अगर जो हम यहाँ पर देखें
तो यहाँ पर बना है मत चिन्ह। जब मत चिन्ह बनता है तो एक कुलदीपक योग होता है, जिसके ज्ञात में कुलदीपक योग होता है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जब भी आप घर में जन्म लिया होगा आपने, तो आपकी धन संपत्ति घर की बढ़ गई होगी, मान सम्मान बढ़ गया होगा। अगर जो कभी ऐसा नहीं होता है तो व्यक्ति पैदा होने के बाद अपने घर का मान सम्मान और संपत्ति बढ़ा देता है। लेकिन इसकी सब एक प्रॉब्लम भी रहती है कि व्यक्ति थोड़ी ईगो प्रॉब्लम अधिक रहती है। अगर जो आपसे किसी ने कुछ बोल दिया तो आप तुरंत नाराज होते होंगे, इस पर आपको नियंत्रण रखना होगा। और व्यक्ति ज्ञानी विवेकी अधिक बनता है, लोगों की सहायता ज़्यादा करना चाहता है, तो इससे आपको बचना होगा। यही स्थिति व्यक्ति के लिए परेशानी का सबब भी बनती है कि अनचाहे लोगों की सहायता करना। लेकिन इसमें जब भी उंगली बड़ी होती है, लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है और व्यक्ति प्रबल भाग्यवादी रहता है। जिसकी भी उंगली बड़ी होती है व्यक्ति प्रबल भाग्यवादी रहता है। क्योंकि आपने पूछा था कि मेरी नौकरी लगेगी, तो मैं नौकरी के लिए अभी बता दूं कि क्योंकि यहाँ 4 मणिबंध हैं। जब भी यहाँ 4 मणिबंध हो और तर्जनी उंगली बड़ी हो तो निश्चित रूप से उसे गवर्नमेंट जॉब का पूरा चांस उसमें रहता है, या गवर्नमेंट जॉब न लगे तो सरकारी लाभ व्यक्ति को जरूर मिलता है। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो झुकाव बिल्कुल किधर नहीं, बिल्कुल सीधी खड़ी। जब भी उंगली सीधी खड़ी होती है तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को ईश्वर में ज़्यादा भक्ति नहीं करता है ईश्वर की, लेकिन भक्ति करेगा अगर जो जांच परख के कोई चीज़ करता है। व्यक्ति अंधविश्वासों में नहीं पड़ता है। अगर जो हम मिडिल फिंगर देखें अच्छी लंबाई ले हिम्मती स्वभाव रहेगा। अगर जो नाम का उंगली देखें तर्जनी से थोड़ी छोटी लेकिन काफ़ी लंबाई ले, रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहेगी। झुकाव देखें इसका मिडिल फिंगर की तरफ है। धन कमाने की लालसा के साथ में आपको मान सम्मान हमेशा आपका बना रहेगा। अगर जो यहाँ पर देखें कनिष्ठा उंगली यहाँ फर्स्ट फैलेंज तक पहुँच रही है। जब भी फर्स्ट फैलेंज तक यहाँ पर पहुँचती है कनिष्ठा उंगली, तो ऐसे में व्यक्ति को डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, सामान कहाँ रखा है, स्मरण शक्ति, गजब की स्मरण शक्ति रहती है। व्यक्ति काफ़ी दिनों तक की कोई चीज़ याद रख सकता है। अगर जो हम इसका झुकाव देखें अनामिका की ओर है, जब अनामिका की ओर झुकाव होता है तो धन कमाने की लालसा आपको आजीवन बनी रहेगी। अगर जो बुध पर्वत देखें, बुध पर्वत अच्छा है। जब भी किसी से कोई बात करते होंगे क्या बोलना है समय पर, ये चीज़ आप अच्छे से समझते हैं। साथ में अगर जो देखें 2 लाइनें बनी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहेगा। आय के साधन एक से अधिक रहेंगे। इसके साथ ही अपने जीवन में ऐसा कोई आय का स्रोत आप क्रिएट कर लेंगे जो आजीवन धन देता रहे। व्यक्ति जब भी 2 लाइनें होती हैं दिखने में सुंदर रहता है, दृष्टिकोण वैज्ञानिक रहता है। अगर जो यहाँ पर देखें थोड़ा उभार है, काम छोटा करेंगे, यश के लिए करेंगे। अगर जो हम सूर्य पर्वत को यहाँ पर देखें तो सूर्य पर्वत अच्छा है। जब सूर्य पर्वत अच्छा होता है व्यक्ति नौकरी करे या व्यवसाय करे, दोनों में व्यक्ति को फायदा होता है। लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी खासियत यही रहती है कि जीवन में उठाव व्यक्ति को अच्छा मिलता है। जो चाहता है व्यक्ति वो उसके साथ होता है। लेकिन ये थोड़ा बीच में दबा हुआ है। जब बीच में दबा हुआ होता है तो कार्यों में विघ्न बाधा जरूर आती है। आज का काम कल, कल का काम परसों, ऐसी समस्या यहाँ पर लेट लतीफ़ी की लगी रहती है। नेचुरल ज्ञान रेखाएं इसमें बनी हैं, 2 बनी हैं। जब भी नेचुरल ज्ञान रेखाएं 2 होती हैं व्यक्ति को अपने ज्ञान पर घमंड होता है। क्योंकि तर्जनी उंगली बड़ी है, इनकी दोनों की युक्ति मिला दें तो व्यक्ति को अपने ज्ञान पर घमंड भी होता है और निश्चित ज्ञान होता भी है। ऐसे लोग अच्छे सलाहकार होते हैं। आपकी नौकरी भले ही न लग पाए, लेकिन जिसे आप सलाह देंगे उसे उचित सलाह देंगे, हो सकता है उसकी नौकरी आपसे पहले लग जाए। ये स्थिति जीवन में आपके बनती रहेगी। यहाँ थोड़ा वाद है, सुबह उठते होंगे आलस आता होगा। अगर जो हम शनि पर्वत देखें बिल्कुल फ्लैट है, आलस क्या व्यक्ति को पता नहीं चलता है। और क्योंकि शनि रहता है धन और नौकरी का कारक, तो निश्चित रूप से नौकरी और धन के लिए आप परेशान कभी नहीं रहेंगे जीवन में। यहाँ पर देखें एक लाइन बनी है। जब ऐसी लाइन होती है तो व्यक्ति को थोड़ा रात में डरावने भूत प्रेत के सपने भी आते हैं, उनमें व्यक्ति थोड़ा विश्वास भी करता है। अगर जो हम गुरु पर्वत को देखें, गुरु पर्वत अच्छा है। जब गुरु पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति का ज्ञान और विवेक जागृत रहता है। आपने यहाँ पर पूछा है कि मेरा परिवार से कैसे संबंध रहेंगे, तो क्योंकि गुरु पर्वत अच्छा है। जब भी गुरु पर्वत अच्छा होता है तो आप पत्नी से भी सामंजस्य बना लेंगे और घर परिवार से भी सामंजस्य बना लेंगे। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है थोड़ा उठा हुआ है। जब ऐसा होता है तो आपका झुकाव अपने परिवार की तरफ, माता पिता भाई बहनों की तरफ अधिक रहेगा।
पत्नी की तरफ थोड़ा यहाँ पर जब उठा होता है तो कम रहता है, इसीलिए कभी कभी पति और पत्नी में झगड़ा भी हो जाता है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर थोड़ा बहुत कम उठा हुआ है तो ऐसे में आप बात को संभाल लेते होंगे। अगर यहाँ पर देखें ऐसी लाइनें बनी, जब ऐसी लाइनें बनती हैं तो व्यक्ति सेवाभावी रहता है ईश्वर का, हो सकता है कहीं मंदिर और मठ का वो पुजारी रहे कभी, या ट्रस्टी रहे, या उनका अध्यक्ष भी रहता है। साथ में आय के साधन एक से अधिक व्यक्ति के रहते हैं। अगर जो यहाँ पर देखें यूँ रेखाएं बनी, जब ऐसी रेखाएं बनती हैं तो जीवन में व्यक्ति की लेखन कला अच्छी रहती है। साथ में व्यक्ति दूर के स्थानों से अगर जो जुड़ता है अधिक लाभ होता है। साथ में व्यक्ति का कभी नाम खराब नहीं होता। अगर जो कभी आपने 1,00,000 रुपए किसी से उधार लिए तो आप समय पर लौटाएंगे, यहाँ पर नाम खराब आपका नहीं होगा। अगर जो यहाँ पर देखें ये त्रिभुज भी बना, जब ऐसा बनता है तो आपके पास कोई अच्छी डिग्री भी है। अगर जो हम निम्न मंगल को देखें, निम्न मंगल अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। अगर जो हम उच्च मंगल को देखें तो उच्च मंगल और अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है, जब किसी से मिलेंगे एनर्जेटिक तरीके से मिलेंगे, और जब भी कोई आपके संकट आएगा तो उसका सामना करने में आप सक्षम रहेंगे। अगर जो हम इसमें देखें राहु क्षेत्र को, तो राहु क्षेत्र में राहु रेखाएं अधिक हैं। जब भी राहु रेखाएं अधिक होती हर काम में विघ्न बाधा अधिक जाती है और परेशानियां जाती हैं। इसके लिए आप अगर जो चाहेंगे तो मैं उपाय दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से इससे आप निजात पा जाएंगे। लेकिन अगर जो हम देखें एक मार्क यहाँ दिख रहा है, ये मार्क यहाँ पर देखें स्टार का चिन्ह है। जब भी यहाँ स्टार का चिन्ह होता है तो व्यक्ति को समय समय पर अच्छे धन लाभ होते रहते। जैसे आप 1,00,000 के व्यक्ति हैं तो लाखों का लाभ होगा, 10,000 के व्यक्ति 10,000 का होगा, करोड़ों के व्यक्ति हैं तो करोड़ों का आपको आकस्मिक लाभ होता होगा। और आपको ये आजीवन होता रहेगा। जब तक ये स्टार का चिन्ह रहेगा तो आपको आजीवन हमेशा कहीं ना कोई धन लाभ अकस्मात होता रहेगा। अगर जो हम चंद्र क्षेत्र को देखें, चंद्र क्षेत्र यहाँ पर दबा हुआ है। जब भी यहाँ पर दबा हुआ होता है तो व्यक्ति जब भी अपने दोस्तों के साथ बैठेगा तो अच्छी चौलबाजी करेगा। साथ में व्यक्ति को थोड़ी बोलने की बीमारी अधिक होती है। इस पर आपको नियंत्रण लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पर देखें अगर जो तर्जनी उंगली से मिला लें, तर्जनी उंगली बड़ी है, ज्ञान विवेक अच्छा है, लोगों के सलाहकार अच्छे हैं, इसलिए आप लोगों को कम सलाह दें। क्योंकि अगर जो जब तक आप लोगों को सलाह दे देते तब तक तो ठीक है, लेकिन आपने किसी ने कोई आपको प्रत्युत्तर दिया तो यहाँ पर आप निश्चित रूप से परेशान हो जाते हो। इसलिए बोलने की आपको थोड़ी आदत कम करनी होगी। यहाँ पर देखें एक लाइन बनती जा रही है, यहाँ पर ये एडिक्शन लाइन है। आपको कोई ना कोई एडिक्शन है, हो सकता है जुआ शराब न खेल जुआ न, ऐसा जरूरी नहीं कि व्यक्ति जुआ खेलता हो, शराब पीता हो, मोबाइल चलाता हो, बाल नोचता हो या नाखून काटता हो, ऐसा एडिक्शन यहाँ पर लग रहा है। आपको निश्चित रूप से होगा भी। लेकिन अगर जो हम चंद्र क्षेत्र ओवरऑल देखें, चंद्र क्षेत्र अच्छा है। जब चंद्र क्षेत्र अच्छा होता है, दूध अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगती हैं, साथ में नई नई चीज़ें करने का शौक रहता है, मन अच्छा रहता है। लेकिन अगर जो हम देखें एक इस पर विशेष चिन्ह बन रहा है, लेकिन अभी धूमिल है। अगर जो ये चिन्ह कभी त्रिभुज बनता है तो आपको विदेश से धन की प्राप्ति होगी। हो सकता है विदेश से न कोई फ्रेंचाइजी ले लें, उससे हो सकता है आपके पुत्र पुत्री बाहर जाएं, वहां से धन आए, उसका उपभोग आप करें। जब भी यहाँ पर त्रिभुज होता है चंद्र पर तो व्यक्ति विदेशी धन का उपभोग जरूर करता है। अगर जो हम केतु क्षेत्र को देखें तो केतु क्षेत्र यहाँ पर दबा हुआ है। जब दबा हुआ होता है बचपन में कोई न कोई शारीरिक या आर्थिक परेशानी व्यक्ति को रही होगी। इसके साथ ही अगर जो हम देखें यहाँ पर इसका झुकाव राहु की तरफ है, अच्छा है, धन आसानी से आता रहेगा, जीवन आसानी से चलता रहेगा। अगर जो हम शुक्र पर्वत को देखें तो शुक्र पर्वत थोड़ा कमजोर है। जब शुक्र पर्वत कमजोर होता है तो पत्नी से संबंध उतने अच्छे नहीं रहते, कभी कभी परेशानी जाती है और व्यक्ति की लग्जरियस लाइफ बहुत अच्छी नहीं रहती है। अगर जो देखें यहाँ पर लग्जरी लाइनें बनी हैं, लेकिन लग्जरी लाइनें तो बनी हैं लेकिन वो तो लग्जरी आपको नहीं मिल पा रही, क्योंकि शुक्र पर्वत आपका ऊंचा न होने के कारण आपके मन में भी लग्जरी से जीने की चाहत नहीं रहती। अगर यहाँ पर अदर मार्कों को देखें तो यहाँ पर यूँ भी मार्क बन रहे हैं। जब ऐसे मार्क बनते हैं तो कभी न कभी व्यक्ति का मन शेयर मार्केट या शेयर सट्टे की भी तरफ जाता है। अगर जो हम देखें यहाँ पर यूँ लाइनें बन रही हैं, जब ऐसी लाइनें बनती हैं व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होता है, जो एक बार सोच लेता है वो करके रहता है। अगर जो हम हृदय रेखा को देखें
तो हृदय रेखा बहुत मजबूत है। ऐसे में जब भी ऐसी हृदय रेखा हमने जब भी देखी है लोगों की, तो काफ़ी हृदय से लोग मजबूत होते हैं। आप हृदय से काफ़ी मजबूत हैं। अगर जो अंत में देखें तो ये दृसाखी है। जब दृसाखी होती है तो विष्णु तिलक होता है। जब विष्णु तिलक होता है तो व्यक्ति के पास जब से बचपन से ही धन होता है, खर्चे लायक धन अवश्य होता है। अगर जो ऐसा नहीं होता कभी कभी, तो व्यक्ति जब से कमाना चालू होता करता है उसके बाद धन की उसके पास जीवन में कोई कमी नहीं रहती है। लेकिन अगर जो देखें एक लाइन इधर जा रही, जब ऐसी लाइन जाती है तो व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होता है। जो एक बार ठान लेता है वो करता है। उसके लिए चाहे रिश्वत देनी पड़े, कोई भी काम करना पड़े, वो व्यक्ति उस चीज़ को करके रहता है। लेकिन इसके साथ ही व्यक्ति को यहाँ पर 3 स्थितियाँ बनती हैं जब भी यहाँ जाती है। जब भी सुबह उठते होंगे तो मन में धन कैसे कमाया जाए ये आता है। दूसरा, व्यक्ति को मन में कामुक भावनाएं आती हैं जब भी सवेरे उठते होंगे। और तीसरा, व्यक्ति को गुस्सा आता है। कहीं ना कहीं जैसे ही उठते होंगे गुस्सा आता होगा। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर गुस्से की लाइन नहीं है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं गुस्सा ना आता हो, लेकिन 2 स्थितियाँ जरूर जीवन में बनती होंगी। लेकिन एक लाइन इधर जा रही, जब ऐसी लाइन जाती है गुरु पर, व्यक्ति को 4 लाभ जीवन में मिलते हैं। ससुराल धनवान होगा, शादी के बाद हो जाएगा। व्यक्ति कोई बड़ा काम करेगा जीवन में, राजनीतिक लाभ मिलेगा या व्यक्ति को सरकारी लाभ मिलेगा। अगर जो हम यहाँ पर देखें यूँ लाइनें बनी है, फिलहाल लाइन है माता पिता के सेवा भावी रहेंगे। लाइनें यूँ भी बनी हैं, जब ऐसी होती हैं तो घर में जब भी गमी होगी थोड़ी देर दुखी रहेंगे, उसके बाद खुश आप हो जाएंगे। अगर जो मस्तिष्क रेखा देखें, मस्तिष्क रेखा बहुत बड़ी बनी हुई है। जब ऐसी मस्तिष्क रेखा होती है क्रिएटिविटी बहुत रहती है, व्यक्ति प्रतिभाशाली बहुत होता है। साथ में 1 मिनट के लिए शांत नहीं रहता, कुछ न कुछ मन में चलता रहता है। लेकिन जब भी ये पार करती है लोगों पर विश्वास जल्दी कर लेता है। उसी विश्वास के कारण आप कई बार विश्वासघात आपके साथ होगा जीवन में या हो चुका होगा। यहाँ पर देखें त्रिभुज भी बने। जब त्रिभुज बनते हैं यहाँ पर तो व्यक्ति को किसी को धन उधार न दे, नहीं तो आपका धन मारा जाएगा। अगर जो इस पर प्रेशर को देखें तो हम देखें यहाँ से लेके उम्र रहेगी आपकी 20 साल से लेके, और कम से कम यहाँ पर आपकी उम्र रहेगी 35 साल तक आपके मस्तिष्क पर काफ़ी प्रेशर रहेगा। लेकिन अगर जो हम 40 साल पर देखें तो यहाँ पर मस्तिष्क रेखा टूटी हुई है, कोई न कोई आपको परेशानी आएगी। लेकिन यहाँ से 2 मस्तिष्क रेखाएं भी है। जब ऐसी 2 मस्तिष्क रेखाएं हो जाती हैं तो एक साथ आप 2 काम करने में सक्षम रहेंगे। हो सकता है नौकरी करें, नौकरी के साथ व्यापार करें, क्योंकि ये रेखा अगर जो हम देखें यहाँ पर, ये रेखा यहाँ से उम्र रहेगी आपकी लगभग 40 साल। 40 साल के बाद कोई व्यापार भी करें और नौकरी के साथ में, तो निश्चित रूप से जब भी सूर्य रेखा इधर जाती है थोड़ा व्यापार में भी हाथ आजमाता है व्यक्ति और व्यापार में सफल भी होता है। लेकिन अगर जो हम व्यापार की स्थिति देखें तो हाथ में पूरे आपके गोल हैं। जब भी ऐसे होते हैं तो व्यक्ति को नौकरी में फायदा होता है, व्यापार में बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें ये रेखा यहाँ पर एक लाइन यूँ भी चली है। जब ऐसी लाइन होती है तो व्यक्ति रात में जब भी सोने जाता होगा तो एक बार नींद चट गई तो 2-2 4-4 घंटे जगते हो। साथ में अपने बड़े भाई से, बहनोई से या फिर अपने पिताजी से कोई न कोई समस्या जाती है, या राजस्व विभाग या पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर यहाँ पर आपके खिलाफ बनते रहेंगे। देखते हैं जीवन रेखा को। अगर जो हम जीवन रेखा को देखें, जीवन रेखा यूँ चली है। जीवन रेखा में थोड़ी परेशानी है। जब भी जीवन रेखा बिल्कुल सीधी स्ट्रेट होती है तो व्यक्ति को ईश्वर प्रदत्त परेशानी 80% रहती हैं और खुद खड़ी करने वाली परेशानियां 20% रहती हैं। ऐसे में जब भी व्यक्ति की एक रेखा होती है ऐसी तो कई समस्याएं जाती हैं, जैसे कि व्यक्ति की शादी लेट हो, शादी जल्दी हो जाए तो बच्चे हो जाए तो लड़कियां, और लड़कियां अगर जो नहीं लड़का हो जाए तो लड़का बात न माने। ऐसी स्थिति की परेशानियां आपको बनती रहेंगी। ईश्वर प्रदत्त परेशानियां व्यक्ति को बहुत मिलती हैं। अगर जो इस पर बनने वाले मार्कों को हम देखें तो यहाँ पर मैं आपकी उम्र रही होगी 12 साल, राहु रेखा ने काटा, परेशानी रही। यहाँ पर उम्र रही है आपकी 18-19 साल, यहाँ परेशानी रही है। लेकिन अगर जो हम देखें आपके 25 साल के बाद की उम्र तो काफ़ी परेशानियों भरी रहेगी। 25 साल से लेकर कम से कम यहाँ पर दिख रही है 32 साल तक। लेकिन 32 साल के बाद जीवन आपका अच्छा जाएगा। 33 पर यहाँ पर
33-34 पर यहाँ पर आपकी नौकरी की जो आपने पूछा था किस उम्र में, तो यहाँ पर 32-33 पर यहाँ पर एक भाग्य रेखा निकल रही है। क्योंकि यहाँ से भाग्य रेखा बहुत कम निकली है, यहाँ से टूट गई थी, लेकिन यहाँ से एक टूटी हुई एक और भाग्य रेखा निकल रही है। तो यहाँ पर अगर जो आप जोर लगाएंगे, क्योंकि आपके हाथ में डबल राजयोग है, तर्जनी उंगली बड़ी है, मणिबंध का भी राजयोग है। जब भी दोहरा राजयोग होता है तो सरकारी नौकरी लगने की प्रबल संभावना रहती है। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मेहनत न करें। अगर जो मेहनत करेंगे तो अभी 29 साल उम्र है, तो आपको कम से कम 32-33 पर यहाँ सफलता मिलेगी। उम्र रहेगी आपकी यहाँ पर लगभग रहेगी यहाँ 38-40 साल, यहाँ पर भी 38 साल पर भी सफलता है। इसलिए अगर जो आप प्रयास करेंगे, तो आपने पूछा है कब नौकरी लगेगी, तो 32-33 और यहाँ पर 35-36 और 38-39 पर यहाँ पर 3 भाग्य रेखाएं दिख रही हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ से आपका भाग्योदय होने की पूरी संभावना दिख रही है। अगर जो हम इस पर अदर मार्कों को देखें, तो यहाँ पर एक राहु रेखा ने काटा है। जब उम्र रहेगी आपकी लगभग यहाँ पर उम्र है 29, अभी अगर जो 29 पे चल रहे हैं तो यहाँ पर लगभग 30 साल के लगभग है। 30 साल पर आपके हो सकता है 30-31 हो, 30-31 पर यहाँ पर कहीं ना कहीं राहु रेखा ने काटा है। यहाँ पर परेशानी आपको जाएगी। उम्र 50 साल पर भी एक बहुत बड़ी राहु रेखा है। उम्र रहेगी आपकी लगभग यहाँ पर 57-58 साल भी राहु रेखा, उसके बाद कोई राहु रेखा नहीं काटा है। जीवन आसानी से आपका चलता रहेगा। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो भाग्य रेखा को देखें, भाग्य रेखा यूँ चलिए, जब भी मणिबंध से भाग्य रेखा चलती है, या तो व्यक्ति 27 साल से पहले ग्रो कर जाता है, या खाते पीते घर में जन्म होता है। किसी को एक लाभ मिलता है, किसी को दोनों लाभ मिलते हैं। लेकिन अगर जो हम भाग्य रेखा देखें, तो भाग्य रेखा यहाँ से बहुत कमज़ोर भाग्य रेखा है, बहुत कमज़ोर है। यहाँ पर 39, लेकिन यहाँ से भाग्य रेखा देखें तो बहुत कमज़ोर है। 40-41 के बाद भाग्य रेखा टूट गई है, लेकिन यहाँ से थोड़ा उदय हुआ है। लेकिन 50 साल के बाद हम देखें तो भाग्य रेखा बहुत अच्छी है और आजीवन आपके पास धन आता रहेगा। लेकिन यहाँ से भी थोड़ी भाग्य रेखा चली है, ये भी भाग्य रेखा है, तो थोड़े आय के साधन आपके दो कहीं ना कहीं से रहेंगे। हो सकता है आपकी पत्नी भी कुछ कमाए, या हो सकता है आप व्यवसाय भी नौकरी के साथ यहाँ पर करें। देखते हैं बुध रेखा को। अगर जो हम बुध रेखा को देखें, तो बुध रेखा यूँ चली है। जब भी ऐसी बुध रेखा होती है तो निश्चित रूप से बुध रेखा टूट टूट के चली है, यूँ चली है, यूँ चली है, ऐसी लाइनें चली हैं। और अगर जो हम देखें, ये लाइन यूँ है, और जब ऐसी लाइन होती है तो पेट में खराबी रहती है व्यक्ति के, कहीं ना कहीं गैस की समस्या, क्योंकि चंद्र पर्वत भी दबा हुआ है, तो ऐसी परेशानी आपको रहेगी। इसके लिए अगर जो आप चाहेंगे तो मैं इसके लिए उपाय दे दूंगा। अगर जो उपाय किया आपने, तो इस समस्या से आप निजात पा जाएंगे। अगर जो हम आपकी देखें भाग्य रेखा को देख ले, तो यहाँ पर अगर जो हम देखें, तो यहाँ पर आपके घर बनने का भी योग है। उम्र रहेगी आपकी 38-39 साल पर हो सकता है आपका घर बने, लेकिन सावधान रहें, हो सकता है आपकी धनहानि भी यहाँ पर हो जाए। तो इसलिए धनहानि से सावधान रहें। कोई जब भी प्लॉट वगैरह खरीदें तो देख के खरीदें। या 35 साल पर भी थोड़ी धनहानि की उम्मीद है, 35 साल पर भी सतर्क रहें, 39 साल दोनों पर आप सतर्क रहें। लेकिन हो सकता है यहाँ पर आपका घर भी बने, क्योंकि ये रेखा को हम जज नहीं सही तरीके से कर पा रहे। यहाँ अगर जो जुड़ जाती है उस समय तक, तो ये आपका घर बनेगा, वरना यहाँ पर 39 साल पर धनहानि होने की संभावना रहेगी। अगर जो हाथ में देखते हैं, मंगल रेखा हल्की बनी है, लेकिन बनी हुई जब हाथ में मंगल रेखा होती है, तो व्यक्ति को सामने आने वाले खतरों से बचाव हो जाता है। सामने खतरे दिखते भी हैं और व्यक्ति उनसे बच जाता है। समय समय पर लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, घर का सहयोग मिलता है, बाहर वालों का, अनजान लोगों का सहयोग भी बहुत अच्छा मिलता है। साथ में व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होता है, क्योंकि जो ठान लेता करता है। यहाँ रेखाएं, ये रेखा इधर भी गई, तो तीनों की युक्ति मिलाएं तो व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होता है, और जो एक बार ठान लेता है वो करके रहता है। क्योंकि ये उंगली भी आपकी बड़ी है, तो 4 स्थितियां हैं। तो अगर जो आप ठान लेंगे हमारी नौकरी लगे, तो 100% आपकी, हम कह सकते हैं, नौकरी आपकी लगेगी। लेकिन इसकी एक समस्या भी रहती है, जीवन में लेट लतीफ़ी बहुत रहती है। आज का काम कल होगा, कल का काम परसों होगा, परसों का काम नरसों होगा, ऐसा। क्योंकि आपका सूर्य पर्वत भी दबा हुआ है। जब भी सूर्य पर्वत दबा हुआ हो, ये रेखा कमज़ोर हो, तो ऐसे में व्यक्ति का काम आज का कल, कल का परसों, ऐसा काम होता है।
इस तरीके से मैंने स्पाम का पूरा विश्लेषण किया। अब आपके एक बार सवाल ले लेते हैं। तो परमानेंट स्थायी नौकरी के बारे में, सरकारी की नौकरी के बारे में यस कहूँगा, समय बताया, लेकिन आपको मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपकी रेखा बिल्कुल सीधी है। जब भी जीवन रेखा सीधी होती है और मंगल रेखा थोड़ी हल्की हो और सूर्य पर्वत दबा हुआ, तो नौकरी तो मिलेगी, काफ़ी कठिनाइयों के साथ आपको मिलेगी, काफ़ी मेहनत से। जीवन में धन की कैसी स्थिति रहेगी मैंने आपको वो भी बता दी। किस उम्र में मिलेगी उपलब्धि, उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया है। दाम्पत्य जीवन के बारे में बता दिया है। और आपने पूछा है बच्चों की स्थिति कैसी रहेगी, इसलिए बच्चों की स्थिति के बारे में हाथ में ऐसा कुछ होता नहीं है। माता पिता बड़े भाई से संबंध कैसे रहेंगे उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। और अगर जो ओवरऑल हम देखें तो आपका बहुत अच्छा है। और मेन था आपका जो सवाल है स्थायी या सरकारी नौकरी के लिए, तो मैं उसके लिए यस करूँगा। इस तरीके से मैंने स्पाम का पूरा विश्लेषण किया और इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अच्छा जीवन जिएं, जीवन में तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।